दोस्तों साल 2020 में दो महिलाओं को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली थी फ्रांस की इमैनुएल चारपेटिये और दूसरी यूनाइटेड स्टेट की जेनिफर डोडना। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी के खोज के लिए मिला था। ये टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी जीव के जीन में एडिटिंग करके उस जीव को बदला जा सकता है। ये एक ऐसी खोज है जिससे मानव के अस्तित्व को बदला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीन एडिटिंग क्या है और क्या है ये क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस न्यूज़ टीवी में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें मानव शरीर के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। हर सेल के सेंटर में उस सेल का न्यूक्लियर यानी नाभिक होता है और न्यूक्लियर के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। जब हम क्रोमोसोम्स को खोलेंगे तब हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसे डीएनए कहते हैं। डीएनए यानी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी डीएनए के अंदर होते हैं जीन। डीएनए हर जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई है और ये हर जीव में पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस। हर जीव में डीएनए उस जीव के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, यानी एक डीएनए में किसी जीव का पूरा इन्फॉर्मेशन सेट रहता है। यानी डीएनए डिसाइड करता है कि उस जीव के 4 पैर होंगे या 2 पैर या फिर उस जीव के पंख होंगे। किसी जीव के डीएनए से उस जीव के बारे में सब कुछ पता किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं क्रिस्पर-Cas9 क्या है। धरती पर जीवन की शुरुआत से ही बैक्टीरिया और वायरस की आपस में दुश्मनी चलते आ रही है। वायरस हमेशा बैक्टीरिया पर अटैक करके उनसे अपना रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। बात साल 2012 की है। वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए अपने अंदर एक खास तरह का इम्यूनिटी पावर डेवलप कर रहे हैं, जिससे वायरस उन्हें नहीं मार पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर एक खास तरह के प्रोटीन बनाने लगे हैं, जिसे क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कहते हैं। शॉर्ट में इसे कैस प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये कैस प्रोटीन एक कैंची की तरह काम करता है। जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तब बैक्टीरिया के अंदर मौजूद ये कैस प्रोटीन उस वायरस के डीएनए के एक हिस्से को काटकर रख लेते हैं। अब इस डीएनए के इस हिस्से से एक आरएनए तैयार किया जाता है। इस आरएनए को आप उस बैक्टीरिया का एक फोटोकॉपी मान सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तब बैक्टीरिया द्वारा डेवलप किए गए एक और खास तरह के प्रोटीन Cas9 द्वारा उसे आइडेंटिफाई करके उसे मार दिया जाता है। वैज्ञानिकों को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें यह बात पता चला कि बैक्टीरिया में मौजूद इस Cas9 प्रोटीन से हम किसी भी तरह के डीएनए को कटवा सकते हैं और उनमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरह से दुनिया में एक नए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जिसे क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मानवता के भविष्य को बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मनचाहे बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। जैसे गर्भ में बच्चे के जीन को एडिट करके उनकी हाइट को लंबा बनाया जा सकता है। इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से इंसान में एक ऐसी शक्ति लाई जा सकती है जिससे दुनिया के किसी भी वायरस का असर उनके ऊपर ना हो। फसलों को ऐसा बनाया जा सकता है जिनसे उन पर किसी भी स्थिति का कोई असर ना हो। जानवरों या मच्छरों को ऐसा बनाया जा सकता है जिनके काटने या डंक मारने से कोई असर ना हो या फिर कोई बीमारी नहीं हो। साल 2018 में चीन के शेंझेन शहर में स्थित सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक साइंटिस्ट हे जियानकुई ने क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट घर में पल रहे एक बेबी पर किया था, जिससे एक ऐसे डिजाइनर बेबी का जन्म हुआ था जिस पर HIV वायरस का कोई असर नहीं होगा। हे जियानकुई के इस एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजी की दुनिया में एक हलचल सी मच गई और क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी या इस टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।